नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक। आपका एमएचडी 13 का प्रश्न पत्र मैं देख रहा था तो पिछले कई प्रश्न पत्रों में ये प्रश्न आया हुआ था कि उपन्यास के कारणों की चर्चा कीजिए। मतलब इससे मिलता जुलता इस टॉपिक का प्रश्न था। तो मैंने सोचा एक प्रश्न प्रॉपर आंसर राइटिंग के साथ आपको दिखा दिया जाए कि आप अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार से उत्तर लिखेंगे। इसके पहले हमने जितने भी वीडियोज किए हैं, जितने भी लेक्चर्स किए हैं, उन सब में मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, उसको एक्सप्लेन किया है, आंसर राइटिंग करके नहीं दिखाई है। तो ये पहला वीडियो है जिसमें हम लोग आंसर राइटिंग प्रॉपर देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और उपन्यास के उदय के कारणों की चर्चा करते हैं। उपन्यास आधुनिक युग की सबसे लोकप्रिय, प्रभावशाली और व्यापक साहित्यिक विधा है। यह मानव जीवन के विविध पक्षों, सामाजिक संबंधों, आर्थिक परिस्थितियों, राजनीतिक परिवर्तनों तथा मनुष्य के आंतरिक और बाह्य संघर्षों का यथार्थ चित्रण करती है। यानी कि जैसे प्राचीन काल में हम देखते हैं महाकाव्य होते थे, वैसे आज के समय पे हमें दिखाई देता है उपन्यास। हिंदी साहित्य में उपन्यास का उदय किसी एक कारण से नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे अनेक ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण कार्यरत थे। यानी कि ये सारी चीजें थी। आधुनिक युग में समाज में आए व्यापक परिवर्तनों ने उपन्यास के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर दी। इसलिए उपन्यास को आधुनिक युग की देन माना जाता है। जैसे सामंतवाद का ह्रास हुआ और औद्योगिकरण हुआ, मध्य वर्ग का उदय हुआ, तो मध्यवर्गीय पाठक उदित हुए, तो उनके लिए उपन्यास आया। तो ये सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे। तो सामंत वर्ग का ह्रास देखो। उपन्यास के उदय का सबसे महत्वपूर्ण कारण सामंतवाद का पतन था। सामंती युग में समाज राजाओं, जमींदारों, सामंतों के नियंत्रण में था। उस समय महाकाव्य प्रमुख साहित्यिक विधा थी, जिसमें राजाओं, वीरों और उच्च वर्ग के जीवन का वर्णन किया जाता था। लेकिन समय के साथ सामंती व्यवस्था कमजोर पड़ने लगी। समाज में नए विचार, नई चेतना और नई सामाजिक शक्तियों का विकास हुआ। अब साहित्य का केंद्र केवल राजा और वीर ना होकर सामान्य मनुष्य भी बनने लगा। सामान्य लोगों के लिए जीवन, उनकी समस्याओं और संघर्षों को व्यक्त करने के लिए उपन्यास सबसे उपयुक्त विधा बनी। इस प्रकार सामंतवाद के ह्रास ने उपन्यास के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। अगला कारण है पूंजीवादी सभ्यता का विकास। सामंतवाद के पतन के साथ पूंजीवादी सभ्यता का विकास हुआ। उद्योगों, व्यापार और बाजार का विस्तार होने लगा। आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई और समाज में विभिन्न वर्गों का निर्माण हुआ। पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच नए संबंध तथा संघर्ष उत्पन्न हुए। जब हम विश्व इतिहास पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं, जब औद्योगिकरण हो रहा होता है उस समय कैसे मजदूर और पूंजीपति वर्ग लड़ जाते हैं अपने अधिकार के लिए। मतलब मजदूरों का, जब वहां पे मजदूरों के अधिकारों का हनन होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है उनका, ठीक है, तो वहां पे यानी कि उनका उत्पीड़न उत्पीड़न होता है, तो वहां पे वो अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं। इन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का चित्रण महाकाव्य जैसी पुरानी विधाओं में संभव नहीं था। उपन्यास ने इन परिवर्तनों को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया। इसलिए पूंजीवादी सभ्यता का विकास ने उपन्यास को नई विषय वस्तु और नई दिशा प्रदान की। और हम देखते हैं, जब औद्योगिकरण हुआ तो एक नया वर्ग उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहते हैं। तो आधुनिक मध्य वर्ग का उदय भी उपन्यास के विकास का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। तो आधुनिक शिक्षा और आर्थिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप नए मध्य वर्ग का उदय हुआ। यह वर्ग शिक्षित, जागरूक और सामाजिक रूप से सक्रिय था। इसी वर्ग ने उपन्यासों को पढ़ा, समझा और उनके विकास में योगदान दिया। उपन्यासों में मध्यवर्गीय जीवन की समस्याएं, आकांक्षाएं, संघर्ष, सफलताएं और असफलताएं प्रमुख रूप से चित्रित होने लगी। यही कारण है कि प्रसिद्ध आलोचक जॉर्ज लुकास ने उपन्यास को मध्य वर्ग का महाकाव्य कहा। ये कोटेशन याद रखना, बीच बीच में डालते रहना है। मध्य वर्ग के विकास ने उपन्यास को व्यापक पाठक वर्ग प्रदान किया और इसकी लोकप्रियता में वृद्धि की। मुद्रण कला का विकास और पत्र पत्रिकाओं का प्रसार, ये अगला कारण है। तो इसमें देखो, उपन्यास के विकास में मुद्रण कला यानी जो प्रिंटिंग प्रेस था, अब प्रिंटिंग प्रेस आ चुका था, तो बार बार हस्तलिखित पुस्तकों की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार लिखो,
उसको छाप दो, फिर उसके बाद उसी से छापते जाओ। तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुद्रण कला के विकास से पुस्तकों, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन बड़े पैमाने पर होने लगा। इससे साहित्य आम जनता तक पहुंचने लगा, यानी जो किताबें पहले महंगी हुआ करती थी हस्तलिखित, वो अब सस्ती हो गई। हिंदी में 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अनेक उपन्यास प्रकाशित हुए। श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी जैसे उपन्यास इसी काल में प्रकाशित हुए। उपन्यासों के प्रचार प्रसार के लिए उपन्यास लहरी, उपन्यास और जासूस जैसी पत्रिकाएं भी निकाली गई। इन पत्र पत्रिकाओं ने उपन्यास विधा को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये रहा मुद्रण कला का विकास, और मुद्रण कला के विकास का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है उपन्यास के विकास में। और उसके बाद गद्य साहित्य का विकास हुआ, तो इससे भी उपन्यास को बढ़ावा ही मिला कि आधुनिक काल में गद्य साहित्य का तीव्र विकास हुआ। जैसे मध्यकाल में देखते हैं कविताएं कविताएं कविताएं, प्राचीन काल में भी कविताएं थी, है ना, काव्य था। अब वो गद्य ने उसका रूप ले लिया था। आधुनिक काल में गद्य साहित्य का तीव्र विकास हुआ। पहले साहित्य का प्रमुख स्थान पद्य था, लेकिन आधुनिक युग में गद्य ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उपन्यास गद्य की सबसे सशक्त और प्रभावशाली विधा बनकर सामने आया। गद्य के माध्यम से जीवन की वास्तविकताओं, सामाजिक समस्याओं और मनोवैज्ञानिक स्थितियों को अधिक विस्तार से व्यक्त किया जा सकता था। उपन्यास के विकास के साथ कहानी, नाटक, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र और ऐसी तमाम अन्य गद्य विधाएं भी प्रकाशित हुई, सामने आई। और उसके बाद जो अगला कारण है वो है सामाजिक जागरण और आधुनिक शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा तथा सामाजिक सुधार आंदोलनों ने भारतीय समाज में नई चेतना का विकास किया। लोगों में शिक्षा, समानता, स्त्री शिक्षा, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय चेतना के विचार फैलने लगे। समाज की कुरीतियों, अंधविश्वासों और रूढ़ियों के विरुद्ध आवाज उठाई जाने लगी। उपन्यासकारों ने इन सामाजिक समस्याओं को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। इस प्रकार सामाजिक जागरण और आधुनिक शिक्षा ने भी उपन्यास के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब ऐसे ही आप 8-9 पॉइंट जो अपने उत्तर में लिख रहे होंगे, तो आपका उत्तर वैसे ही मजबूत हो जाएगा, तो मार्क्स कैसे नहीं मिलेंगे। अगला और आखिरी कारण जो है वो है यथार्थवादी दृष्टिकोण का विकास। आधुनिक युग में लोगों की रुचि काल्पनिक और अलौकिक कथाओं से हटकर वास्तविक जीवन की घटनाओं की ओर बढ़ी। जो इंसान महसूस कर रहा था, जो झेल रहा था, उससे अधिक जुड़ाव महसूस करता था। लोगों ने अपने आसपास के समाज, परिवार और जीवन संघर्षों को साहित्य में देखना चाहा। उपन्यास ने इस आवश्यकता को पूरा किया। उसने जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया और समाज की वास्तविक समस्याओं को सामने रखा। इस यथार्थवादी दृष्टिकोण ने उपन्यास को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। तो इस प्रकार हमने बहुत सारे कारण देखे, जिसमें आप देख सकते हैं सामंतवाद का ह्रास, पूंजीवादी सभ्यता का विकास, आधुनिक मध्य वर्ग का उदय, मुद्रण कला का विकास, गद्य साहित्य का विकास, सामाजिक जागरण, आधुनिक शिक्षा, यथार्थवादी दृष्टिकोण। अब इन सब का निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्षता कहा जा सकता है कि उपन्यास का उदय अनेक ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों का परिणाम था। सामंतवाद का ह्रास, पूंजीवादी सभ्यता का विकास, आधुनिक मध्य वर्ग का उदय, मुद्रण कला का विकास, गद्य साहित्य की प्रगति, सामाजिक जागरण तथा यथार्थवादी दृष्टिकोण ने मिलकर उपन्यास के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। परिणाम स्वरूप उपन्यास आधुनिक युग की सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित हुई और उसने समाज तथा मानव जीवन के विविध आयामों को अभिव्यक्ति प्रदान की। तो इस प्रकार हमने उपन्यास के विकास के कारणों को समझा। ऐसे ही बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियोस हैं, MHD 2, MHD 3, MHD 4, MHD 5, 1, 7, 13, 14, 15, 16 से रिलेटेड, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल पर जाइए, वीडियोस को देखिए, अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।